अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में राष्ट्र के निर्माण में भाषाओं के योगदान पर केंद्रित 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन 14-15 सितंबर को किया जाएगा। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान जो देश की सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता का सूत्र है और भाषा जिन्होंने राष्ट्र के विकास में अप्रतिम और निर्णायक योगदान हमेशा दिया है। चाहे आज की बात हो, चाहे वो वर्षों पहले की बात हो, आजादी के पहले की बात हो, भाषा में जो लोग भाषा के जो सेवी हैं उन्होंने ही देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है स्वदेशी को लेकर, तो स्वदेशी विचार, स्वदेशी विज्ञान, स्वदेशी संस्कृति और स्वदेशी वस्तुएं सामग्री जो है उसके बगैर देश तरक्की कर नहीं सकता है, देश सुरक्षित रह नहीं सकता है। तो और सारी मातृभाषाएं जो हैं सबका योगदान है। हिंदी तो है ही, संस्कृत भी है, उर्दू है, तो तमिल है, तेलुगु है, कोंकणी है, खानदेशी है, डोगरी है, कश्मीरी है, तमिल है और भी बहुत सारी बोलियां हैं जिनके नाम दुर्भाग्य से समय के साथ साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उन सब में भी लोग काम करने वाले लोग हैं। कोई सिनेमा का काम कर रहा है, कोई बोलियों का काम कर रहा है, कोई कविताओं का काम कर रहा है, विज्ञान का काम कर रहा है और राज्य के स्तर पर और तमाम निजी क्षेत्रों में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है तो पत्रकारिता को लेकर हिंदी क्षेत्र में एक बड़ा और सम्मानित संस्थान है। इस तरह से नाट्य विद्यालय है जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत बना, वो भी हिंदी क्षेत्र की एक तरह से रंगमंच की अभिव्यक्ति के रूप में वो स्थापित है। साहित्य अकादमी है, उर्दू अकादमी है, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी है, भारत भवन है, ऐसे तमाम जो हैं और दूसरे जो संस्थान है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, सेम ग्लोबल है विश्वविद्यालय, सेज यूनिवर्सिटी और भी लोग, तो जो भी सक्रिय हैं, तो एक तो ये विचार था कि हम अलग अलग क्यों करें, सब मिलकर जो है इस विचार को और ज्यादा हम फैलाएं। तो हमारी ही मातृभाषा है और हमने इस तरह से सारा काम किया और ये सुखद संयोग है और अच्छी बात है कि जैसे संस्कृत विभाग ने हिंदी के जो दूसरे सम्मान तो अपनी जगह है, कवि सम्मान भी है, मैथिली सम्मान भी है और भी है सम्मान। तो ये खास करके जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी में और दूसरे जो साहित्येतर जो विषय हैं उसमें संस्कृत विभाग ने सम्मानों की स्थापना की। तो उनको भी, क्योंकि हिंदी का भाषाओं का विस्तार तो तभी हो पाएगा जब हम कविता कहानी के अलावा भी इस संसार के साथ एक संबंध और माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का इस बारे में जोर दिया। तो ये 2 दिन की महफिल सजी हुई है और जिसमें ज्ञान चर्चाएं भी होंगी, अलग अलग विषय हैं जो माननीय नामदेव ने बताया ही, और कुछ प्रदर्शनियां होंगी, कुछ किताबों का प्रकाशन कर रहे हैं, पुनर्प्रकाशन करने जा रहे हैं। तो जैसे करीबन 8-9 किताबें हैं जिनको हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। हो सकता है कि जब ये 14 तारीख को 15 तारीख को आते आते कुछ और किताबें उससे जुड़ जाए। कुछ प्रदर्शनियां हम करने जा रहे हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी तैयार की है, समय साक्षी है, ये नाम सदी साक्षी है। तो इस 100 सालों में जो प्रमुख हेडलाइंस जो बनी है मीडिया में और उन्होंने किस तरह से समाज को बदला है उस पर प्रदर्शनी होनी है। जो हिंदी के और हिंदी सहित जो हमारी सहोदर भाषाएं हैं, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, तमिल हो, इनके जो श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं, कलम की जो सिपाही है, करीबन ऐसे लगभग 150 साहित्यकारों के बारे में काम अभी संभव हो पाया है। पहले भी करते हैं, साहित्य परिषद ने किया है, स्वराज संस्था ने किया है। तो अब स्कोर बढ़ाकर तो उसकी प्रदर्शनी और उस पर पुस्तकालय वो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुआयामी गतिविधियां होने जा रही हैं। तो और इसके साथ साथ
आप पे मीडिया का एक संगठन है, एक उसका हेडिंग पढ़ लूँ मैं केवल, स्वदेशी विचार को लेकर ही है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वदेशी जागरण अंतर्गत देश हित में 10 सूत्र यहाँ का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। बी इंडियन, बाय इंडियन, हमारी लक्ष्मी हमारे पास, इस अभियान का भी लोकार्पण शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और इसी अवसर पर विक्रमादित्य शोधपीठ को विक्रमोत्सव 2025 का ग्लोबल अवार्ड मिला है। तो उसके जो रचनाकार हैं, उसकी जो संस्था है, वो इसी इमेक्स ग्लोबल टीम जो है वो भोपाल आकर वो सम्मान जो है माननीय मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। तो इस तरह की कई बहुआयामी गतिविधियां हम करने जा रहे हैं। तो प्रदर्शनियां हैं, किताबें हैं, चर्चाएं हैं, सत्संग हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। और इस विचार को जितना आप भी भाषा का ही काम कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथी हैं और इसमें सहयोग की सहज आकांक्षा है।